फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको लेकर मैं अभी आपके सामने आया हूँ। जिसने भी CUET PG 2025 का फॉर्म भरा हुआ है एमएड कोर्स के लिए, और फॉर्म भरते समय यदि आपने कुछ गलती कर दी है, चाहे फिर वो पेपर कोड डालना गलत कर दिया है, या फिर नाम, या फिर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है, किसी भी चीज़ को यदि आपने गलत फ़िल किया है, तो आपके सामने एक अवसर है कि आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन कर दी गई है। तो आप अपने आईडी को लॉगिन करके यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे आप, और अपने आईडी को पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके आप जब अपने आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना सुधार कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है सुधार करते समय, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसमें जो एडमिन वाला नंबर है वो मेरा पर्सनल नंबर है। उस पे आप स्क्रीनशॉट के साथ ही मैसेज कीजिएगा अगर आपको समझ में कोई चीज़ें ना आए तो। अगर आती हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो NTA है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि ये आपका CUET PG का एग्ज़ाम कराती है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया हुआ है करेक्शन विंडो के डेट को लेकर, और करेक्शन विंडो से जुड़ी गाइडलाइंस को लेकर। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिस डाउनलोड हो जाएगी। मैंने नोटिस ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार की एमएड एंट्रेंस 2025 से रिलेटेड कोई अपडेट आती है NTA की तरफ से, तो वहाँ पे आपको तुरंत जानने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये नोटिस है जो कि NTA की तरफ से जारी की गई है, और ये आपका 10 फरवरी यानी कि आज के दिन ही जारी हुई है। और जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET PG 2025। इन्होंने क्या बोला है मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज गोइंग टू कंडक्ट द CUET PG 2025 बिटवीन 13 मार्च टू 31 मार्च 2025 एज वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। ये बोल रहे हैं कि CUET PG ने कंडक्ट किया है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम वेरियस लोकेशन पे भारत के अंदर, और जो आपके फॉरेन कंट्री है उनके अंदर, और जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड में होना है। और अगर आप CUET PG 2025 से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, तो इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा चीज़ें बताया है। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CUET PG 2025 के वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। उसमें आपका पेपर पैटर्न से लेकर सिलेबस सारी चीज़ों की जानकारी है। तो देखिए, जो करेक्शन करने की डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज से करेक्शन होना चालू हो चुका है, और ये आपका 12 फरवरी के रात 11:50 तक होगा। तो बिल्कुल भी आप टाइम का वेट नहीं करेंगे। अगर अभी हो रहा है तो जाके आप अभी भी कर लेंगे अपना, क्योंकि बाद में सर्वर क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के किस किस फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पे जो ये फर्स्ट है आपका इसमें दिया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। और इसमें एक चीज़ और बोला है कि अगर करेक्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फीस NTA लेना चाहता है, अगर ऐसी स्थिति है तो फीस सबमिट करने के बाद ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई फीस देना है या नहीं देना है। जनरली फॉर्म करेक्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगता है, ठीक। बाकी आप अपना आईडी लॉगिन करके हमें बताइएगा कि क्या वहाँ का सिचुएशन है, कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक।
चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना फॉर्म करेक्शन करने के लिए CUET पीजी की वेबसाइट पे जाएँगे, आईडी लॉगिन करेंगे और उसी के थ्रू आप करेक्शन कर पाएँगे। यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट के बारे में वही बताया है, 12 फरवरी रात के 11:50 पे, ठीक? और इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ आपके जानने लायक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपको पढ़ना होगा। बोला है, सिंस इट इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली एज नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्शन विल बी गिवन to the candidates. The candidates should also regularly visit NTA website www.nta.ac.in and exam.nta.ac.in/CUET PG for the latest update। कि CUET PG एमएड एंट्रेंस 2025 से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट जानने के लिए आपको इस URL पे विजिट करते रहना है। और ये जो करेक्शन करने की फैसिलिटी है आपको वन टाइम ही दी जा रही है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो आप अपना करेक्शन करेंगे बहुत ही केयरफुली तरीके से करेंगे, ये चीज़ है। और किसी प्रकार की फर्दर कोई जानकारी आती है तो आप इन दोनों URL पे विजिट करते रहेंगे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो CUET PG 2025 से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको पल पल की मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आप किन किन फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं, इन्होंने अपने नोटिस में बताया है। कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, इन फील्ड में आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इस सब में आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर होता है तो ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है तो नहीं होना चाहिए। जो दूसरा है, कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स, इसमें से आप किसी एक में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो कैंडिडेट नेम में, या फादर नेम में, या माता जी के नाम में। फिर इसके बाद कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, अगर आप 10th की डिटेल में कोई गड़बड़ी किए हैं तो सही कर सकते हैं, 12th में, ग्रेजुएशन डिटेल में, या पोस्ट के क्वालिफिकेशन डिटेल में आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका चौथा नंबर पे, वो है आपका कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो आप अपने एग्जामिनेशन सिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो 4 एग्जामिनेशन सिटीज आपने फिल किया था उसमें से आप बदलाव कर सकते हैं। चलिए, कैंडिडेट्स सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, 5वां नंबर जो है वो है डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, या टेस्ट पेपर कोड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ में गलत किए हैं। और ग्रेजुएशन की डिटेल में, तो ग्रेजुएशन की डिटेल में आपको BEd डालना है, या जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है वो डालना है। टेस्ट पेपर कोड में एमएड के लिए मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, COQP15 आपको डालना है, ठीक। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा कोड नहीं डालेंगे, अपना ओवर दिमाग आप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, जितना हम आपको बता रहे हैं उसी के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चे बुक के लिए पूछते रहते हैं मैसेज करके कि एमएड एंट्रेंस के लिए कोई बुक बताइए CUET PG के लिए, तो ये चीज़ मैं अपने वीडियो में हर बार बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और मैसेज कर देते हैं। तो हम भी कुछ अपना पर्सनल काम करते रहते हैं, तो रिप्लाई देने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर मिलना बहुत कठिन हो, जिसको मैंने यूट्यूब चैनल पे कभी अपने बताया ना हो। लेकिन आप लोग वही सब सारा चीज़ पूछते हैं जो कि आप लोग खुद से CUET PG के वेबसाइट पे देख सकते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज अपलोड रहती है, तो आप लोग थोड़ा इन चीज़ों से बचा कीजिए। चलिए, फाइनली मैं इसके लिए बता देता हूँ कि अगर आप बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी मेरे नज़र में CUET PG एमएड एंट्रेंस को लेकर कोई ऐसी प्रॉपर बुक नहीं है जिसको कि आप पढ़ लें और फिर वही सारा चीज़ आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसी कोई बुक नहीं है। CUET PG का अपना एक ऑफिशियल सिलेबस होता है जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 10 यूनिट होते हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। ये 10 यूनिट आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से होते हैं, यानी कि अगर सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो जो BEd 2 साल का सिलेबस है उसी के अंदर से ये 10 यूनिट आपको मिलते हैं। तो जो BEd 2 साल आपने पढ़ा है उसकी बुक आपके घर में रखी होगी, सीरीज रखी होगी, तो उनकी सहायता लीजिए।
कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ढेर सारी थ्योरी की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस और PYQ हमने कराया हुआ है तमाम। तो वो सारी चीज़ें आप देखिए और अभी आगे आपकी क्लासेस आने वाली हैं, तो उन क्लासों को फॉलो कीजिए, उन क्लासेस को फॉलो कीजिए। इन सभी के मदद से आपको इंटरनेट के मदद से, बीएड के 2 साल की जो बुक हैं इसके मदद से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी एक सीट पक्की है। बाकी अगर आपको एक बुक फॉलो करके एकदम आगे बढ़ेंगे तो इसमें 100% गारंटी नहीं है कि आपको एक सीट मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई बुक नहीं है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन पूरा उठा के पेपर में हुबहू दे दिया जाए। तो क्वेश्चन हर साल नए तरीके से क्रिएट करता है एनटीए। आपको अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना होगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना होगा, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा। इतना भी आसान नहीं है सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। लास्ट जो चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट ये है कि किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है सीयूटी पीजी 2025 को लेकर एनटीए की तरफ से, तो उसकी अपडेट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। और अभी जल्दी ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपका जो 10 यूनिट है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो सवाल होंगे, आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।